गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल का दशक है। लालू जी ने एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को, अपराधियों को टिकट देने का काम किया और एक से बढ़कर एक संगठित अपराधकर्ताओं को अपनी पार्टी में जोड़ने का काम किया। और वैसे ही संगठित अपराधकर्ताओं को मिला करके एक पार्टी का गठन होता है, जिस पार्टी का नाम है गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता। लालू जी ने पूरे बिहार को किस तरीके से लूटा और किस तरीके से माननीय कोर्ट ने उन्हें सजा याफ्ता मुजरिम घोषित किया, और वो किस तरीके से रांची में बैठ करके अपने गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल का संचालन कर रहे थे और अपने सुपुत्र को सेटल करने के लिए उन्होंने क्या गुल नहीं खिलाए, ये भी पूरा बिहार जानता है। मुझे लगता है कि बिहार की यशस्वी जनता ने तय कर लिया है कि इस प्रकार के लोगों की पुनरावृत्ति कभी बिहार में नहीं होने दी जाए। और जिन लोगों ने बिहार के संसाधनों को लूटा, जिन लोगों ने बिहार को लूट, हत्या, बलात्कार के गर्त में पहुंचाने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार की युवा पीढ़ी का सर्वनाश किया और जिन लोगों के कारण बिहार की बहुसंख्यक आबादी को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, वैसे लोगों को स्पष्ट रूप से पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किस तरीके से आज हम स्वर्णिम दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 6 महीने पहले किस तरीके से बिहार को 50,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने का काम किया और बजट में 50,000 करोड़ रुपए वो किन क्षेत्रों में खर्च होंगे और उन क्षेत्रों में खर्च होने के बाद बिहार की स्थिति किस प्रकार से बदलेगी, और उसके बाद अभी अभी आए हुए वित्तीय बजट में बिहार में किस तरीके से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र को लाभान्वित करने का कार्य किया गया। मिथिलांचल से आने वाले 50,000 हेक्टेयर भूमि को, जिस पर मखाना की खेती होती है, वहाँ से आने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर रही है, ये अविस्मरणीय है। आज 12 लाख रोजगार के सृजन के लिए हम काम कर रहे हैं, बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, आईटी पार्क बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, सीमेंट उद्योग लगातार बिहार में स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि मूलभूत चीजें जो हैं उनको आगे बढ़ाना, और उसके लिए आवश्यक होता है क्या कि सीमेंट उद्योगों का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होना, और उसके लिए लगातार आज एनडीए की सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव घर में बैठे हुए दूसरे के किए गए कार्यों का को चोरी करने के लिए ट्वीट कर देते हैं, और लालू जी के कुकृत्यों का तो पोस्टर बॉय वो है, लेकिन 17 महीने की जो सरकार उन्होंने चलाई उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि वो स्वयं भी एक नाकाम और नकारा व्यक्तित्व के साथ कभी भी बिहार को वो आगे नई दिशा नहीं दे सकते। बिहार के अन्य युवाओं की अपेक्षा भी अगर देखा जाए तो उनकी जो क्षमता है, चाहे वो राजनीतिक क्षमता की बात करें, चाहे व्यवहारिक क्षमता की बात करें, चाहे जो सामाजिक क्षमता है उनकी, उसकी बात करें, तो उन क्षमताओं में भी वो फिसड्डी साबित हो। और मुझे लगता है कि बिहार से प्रत्येक वर्ग से आने वाले लोग, जिनको चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इकोनॉमिक कल्चर में उनकी प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, उनके बच्चों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, और उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई करके उचित शिक्षा दीक्षा के साथ बिहार का नाम रोशन कर सकें, इसलिए आज इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। तो लालू जी को इस प्रकार की हल्के बयानों से बचना चाहिए। लालू जी जिस प्रकार के बयान देते हैं, सदन के पटल पर भी पहले वो मस्करी किया करते थे और आज भी कॉमेडी सर्कस से कम नहीं है उनकी बात। तो मुझे लगता है उचित ज्ञान उनको अपने सुपुत्रों को देना चाहिए, न कि बिहार के लोगों को देना चाहिए। धन्यवाद।